क्लास 9th गुड मॉर्निंग। दो पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं या कोई भी दो संख्याएं हो तो उनके बीच हम कितनी परिमेय संख्याएं बता सकते हैं? अनंत। परिमेय संख्याएं भी अनंत होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी अनंत होती हैं। अनंत का मतलब अपरिमित भी होता है, ठीक है। इसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो इन सवालों को करने का एक मेथड होता है जिससे हमारे सीधे सीधे एक साथ ही पांचों संख्याएं आ जाएंगी। जितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, जैसे हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उससे एक अधिक संख्या, तो 5 से एक अधिक कितना होगा? 6। उस संख्या को दोनों संख्याओं में गुणावा भाग करते हैं। जैसे कि हमारी पहली संख्या थी 1, दूसरी संख्या थी 2। अब हम 5 से एक अधिक 6 हो गया तो 6 का गुणा और 6 का भाग कर दिया इसमें, और इधर भी 6 का गुणा और 6 का भाग कर दिया। तो ये संख्या बन गई 6/6। 6/6 का मतलब एक ही होता है, और ये बन गई 12/6, और 12/6 का मतलब 2 होता है। यानी 1 और 2 को हमने नए रूप में लिख दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हमें इनके बीच की संख्या निकालनी है 5। तो देखिए नीचे का हर जो है वो तो सेम रहेगा, अंश में एक बढ़ाते जाइए। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इस 6 को नहीं लेंगे और इस 12 को नहीं लेंगे, इनके बीच की संख्याएं लेंगे। तो इस प्रकार हमें 5 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार। जैसे कि हमें 1/3 और 1/2 के बीच 4 संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको इस तरीके से भिन्न के फॉर्म में दे रखा हो, उनके बीच 4 संख्या पूछ रहा है, तो पहले इनका हर समान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंश बटे हर की फॉर्म में है। इसका हर 3 है और इसका हर 2 है। तो इनका हर समान करने के लिए, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं, तो इसीलिए इनका एलसीएम 6 आएगा। और इसको 6 बनाने के लिए इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर अंश और हर में, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में। तो ये बन गया 2/6 और ये बन गया 3/6। अब हमें इनके बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 4। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था, जितनी संख्या ज्ञात करनी है उससे एक ज़्यादा, तो 4 से एक ज़्यादा क्या होगा? 5। 5 का गुणा और भाग, या 5 का गुणा अंश और हर में कर दो, या 5 का गुणा और भाग इस संख्या से कर दो। तो 5 का हमने ऊपर गुणा किया, 5 का नीचे किया। इसी तरह यहाँ 3/6 में 5 का गुणा ऊपर किया, 5 का गुणा नीचे किया। तो ये संख्या बन गई 5 दूनी 10/30। काटना नहीं है इनको, अगर आप काट देंगे तो गलत हो जाएगा। इनको इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 10/30 और ये हो गया 15/30। अब इनके बीच की 4 संख्या निकालनी है, तो क्या हो गई? 11/30, 12/30, 13/30 और 14/30। यहाँ हर एक जैसा रहेगा, और 10 और 15 के बीच की 4 संख्याएं हम बता देंगे। अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे, √2 को परिमेय संख्या, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसको निरूपित करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय को समझ लीजिए। आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में, फिर भी मैं रिवाइज करा देती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो हमारी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, नीचे वाला आधार, और ये जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लंबवत लाइन है वो लंब कहलाती है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या रिलेशन है इन तीनों भुजाओं में? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इंटीजर्स को तो संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 1 को निरूपित करो संख्या रेखा पर, तो आप यहाँ 0 मानेंगे। 0 के राइट हैंड साइड में सारी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा 1 को निरूपित करो, तो आप 0 से आगे यहाँ 1 निरूपित कर दोगे इस तरीके से। मैं आपसे कहूँ -1 को निरूपित करो, तो आप इस तरीके से निरूपित कर दोगे। फ्रैक्शन नंबर्स को भी, परिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं। जैसे 1/2 को निरूपित करना है, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब हुआ 0.5, यानी 0 और 1 के बीचों बीच में वो 0.5 होगा, यानी उसे हम 1/2 कह देंगे। यानी हमने 0 से 1 के बीच में 2 पार्ट बनाए, जो बीच वाला वो होगा उसे हम क्या कहेंगे? 1/2। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं को भी निरूपित कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे हम अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हमने एक लाइन बना ली। इस लाइन पर हम 1-1 सेंटीमीटर के कुछ 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे, कुछ 3-4, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट पर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाकर, यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, बी पर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाकर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम चांदे की मदद से बनाएंगे। चांदे को बी पॉइंट पर रखेंगे इस तरीके से, तो 90 डिग्री कहाँ आ रहा है? 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? पॉइंट लगा देंगे। अब इस लाइन को इस लाइन से इतना, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस पर मार्क लगा देंगे। कितने पर? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हमारा सी पॉइंट आ गया, यानी बी सी डिस्टेंस कितनी है? 1। अब ए को सी से मिला देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी हमारा क्या हो गया? कर्ण। ए बी क्या हो गया? आधार। बी सी क्या हो गया? लंब। तो कर्ण की लंबाई हमें नहीं पता कितनी है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? √2। यानी ये जो ए सी लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? √2 को। लेकिन अब हमें ऐसे नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन हमारी ये नीचे बनी हुई है, ये है, तो हम इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? इसके लिए हमें एक कंपास की ज़रूरत होगी। तो हम एक कंपास लेंगे और उसमें अपनी पेंसिल को ठीक तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से कि पेंसिल और इसकी स्टील पिन दोनों बराबर लंबाई पर रहें, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से ए से सी तक की लेंथ को कंपास में अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसका निशान हमें इस नंबर लाइन पर लगाना है इस तरीके से। तो ये पॉइंट, ये हमें दूसरा पॉइंट डी प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो ए से डी तक की लेंथ है, ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? √2 को। इस प्रकार हमने ए डी बराबर √2, इस प्रकार हमें √2 को नंबर लाइन पर शो किया। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले हमें ए बी 1 सेंटीमीटर लेना है, फिर बी पर 90 डिग्री का कोण बनाकर वहाँ से 1 सेंटीमीटर लंबाई उसी दिशा में लेनी है। ए को सी से मिला देंगे, तो जो हमारा कर्ण होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? √2 लंबाई को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? √2 लंबाई को। इसे कंपास में भरकर हम इस नंबर लाइन पर इसका निशान लगा देंगे। ये एक हमें नया पॉइंट मिल गया डी। जो ए डी लंबाई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? √2 को। इसी तरह आपको अब होमवर्क में √3 और √5 को बनाना है। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इन्हें बता दूंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें कर पाओ, ठीक है।